अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं और देखते हैं कि अब ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपने पहले जो है, जब भी आप क्वेश्चन को रीड करते हैं तो आप क्वेश्चन को पहले समझा करें कि वो क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है। ठीक है, अब मैं पहले आपको क्वेश्चन समझाऊं। ये देखिए, प्रूव दैट, यानी कि आपने प्रूफ किसको करना है, आपने ये रेशो प्रूफ करनी है। यानी कि अगर आप क्वेश्चन को समझे, प्रूव दैट इफ 4a plus 5b divided by 4a minus 5b is equals to 4c plus 5d divided by 4c minus 5d। यानी कि वो आपको क्या कह रहा है कि अगर आपको ये प्रोपोर्शन दिया हो, ये दो फ्रैक्शंस दिए हुए हो, तो आप उससे जो है ये प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे। यानी कि ऐसा ना हो कि आप ये सोचें कि इस प्रोपोर्शन से मुझे ये जो है, ये प्रोपोर्शन या ये रेशियोज जो है वो मुझे प्रूफ करने हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन को पहले समझो कि प्रूफ आपने ये करना है, यानी आपका आंसर ये आना चाहिए। यानी आपने इसको ऐसे सॉल्व करना है कि उसमें आप ये चीज़ प्रूफ कर सकें, ये आप एज अ आंसर जो है निकाल के दिखा सकें। तो अब हमने क्या किया कि हमने ये वाली वैल्यू ली। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हम इस पर ऐसा कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे कि हमारे पास सिंपल प्रोपोर्शन आ जाए। ठीक है, हम इस पर कंपोनेंटो डिविडेंडो की का थ्योरम जो है अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। आपके पास कंपोनेंटो डिविडेंडो की थ्योरम दो फॉर्म में लिखे जाते हैं। अब इन दोनों में से ये किससे मैच करता है, प्लस और ये माइनस, प्लस और ये माइनस, वहाँ पर भी प्लस और माइनस और प्लस और माइनस। तो मेरे पास सही जो थ्योरम का जो पोर्शन सही हमें यूज़ कर सकती हूँ वो आपके पास फर्स्ट है। अब फर्स्ट थ्योरम का, यानी ये कंपोनेंटो डिविडेंडो का फर्स्ट पार्ट आप उस पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये याद रखना कि ये आपके पास क्या है, अगर ये वैल्यू इस फॉर्म में है तो मुझे अब क्या करना है, अब मुझे उस पूरी ग्रुप वैल्यू को ए और बी कंसिडर करना है। ठीक है, अब ये हम देखते हैं यहाँ पर कि ये देखिए 4a प्लस बी को अब आप a कंसिडर करोगे, अब 4a माइनस बी को आप b कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसको इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि जिसको हम ना समझ सकें। a b मतलब जब भी हमारा सोल्यूशन शुरू होता है तो आप इसको पहले a और इस पूरी वैल्यू को 4a माइनस बी को b कंसिडर करो। फिर आप क्या करो कि इसको c और इस पूरी वैल्यू को अब d कंसिडर करो। अब आप कैसे लिखोगे, a प्लस b, यानी कि इस पूरी वैल्यू को मैं जो ब्रैकेट में बंद के इस पूरी वैल्यू को a ले रही हूँ, a कह रही हूँ, और इस पूरी वैल्यू को मैं b कह रही हूँ, यानी कि a ओवर b कह रही हूँ। बिल्कुल इस तरह जैसे ये सिंपल रेशियो है आपका a ओवर b। तो अब एक बार आप प्लस में लिखेंगे, एक बार आप माइनस में लिखेंगे, जैसे a प्लस बी और a माइनस बी लिखते हैं। यानी सिंपली अगर मैं दूसरे फॉर्म में पढ़ूं तो मैं यूं भी पढ़ सकती हूँ कि न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर अगर हो आपके पास, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, फिर इक्वल्स टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, फिर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। यानी कि c ओवर d इसको लोगे, इस पूरी वैल्यू को c समझो और इस पूरी वैल्यू को अब d समझो, तो c प्लस d, c माइनस d। अब ब्रैकेट्स को खोल दें आप। ठीक है, सेम वैल्यू हो और ऑपोजिट साइन हो तो ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर नीचे जहां जहां पर भी आपने जब ब्रैकेट्स को जो है ओपन किया, तो जब इस तरह से सिचुएशन आ जाए, सेम वैल्यू ऑपोजिट साइन, तो कैंसिल कर दें। 4 प्लस 4 8 आ जाएगा, 4 प्लस 4 8 आ जाएगा, 5 प्लस 5 10 आ जाएगा, 5 प्लस 5 10 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं यहाँ पर आपको एक चीज़ मैंने कही थी कि अगर आपकी इक्वल से एक तरफ वैल्यू डिवाइड हो रही है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी तरफ इक्वल के साइन से जाके जो है वो डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ 8a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जब आपके इक्वल से इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर जो 10 है ये डिवाइड हो रहा है, जब ये इक्वल से उस तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 a के साथ।
तो 10A/10B 8C/8D, ठीक है। अब ये 8 कैंसिल, 10 कैंसिल, अब आपके पास A/B C/D, इन्हीं फ्रैक्शन को रेशो की फॉर्म में लिखें और अगर आप देखो तो आपका वही आंसर आया जो उन्होंने आपसे क्वेश्चन में मांगा था कि प्रूफ करें आपके पास A/B = C/D हो, अगर इफ आपके पास इस तरह ग्रुप में वैल्यू जो है प्रोपोर्शन की दी हुई हो, तो उससे आप ये सिंपल रेशो कैसे या प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे। अब हम फिर जो है कंपोनेंटो डिविडेंडो का थ्योरम यूज़ करेंगे। अब देखते हैं कि अब हम क्या करेंगे, ठीक है। मैंने आपको पहले कहा था कि आप क्वेश्चन को समझेंगे। अब आपने क्या करना है, इस प्रोपोर्शन से आपने ये सिंपल जो प्रोपोर्शन है वो प्रूव करना है। वो आप देखो, क्वेश्चन रीड करो, प्रूव दैट, यानी ये आपने प्रोपोर्शन को प्रूव करना है इफ आपको प्रोपोर्शन ये दिया हो तो, ठीक है। हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, हम वही कंपोनेंटो डिविडेंडो का थ्योरम अप्लाई करेंगे। हम इसको ए पूरी जो आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है जो है उसको आप बी लोगे और न्यूमरेटर में जो वैल्यू उसको आप ए लोगे। इस पूरी वैल्यू को सी कंसिडर करें और इस पूरी वैल्यू को डी कंसिडर करें, ठीक है। फिर आपको ये चीज़ बहुत इजीली समझ आएगी। ए प्लस बी, फिर ए माइनस बी, सी प्लस डी, सी माइनस डी, ब्रैकेट्स खोल दें। जो आपके पास सेम वैल्यू अपोजिट साइन उसे कैंसिल कर दें, सेम वैल्यू अपोजिट साइन कैंसिल कर दें। अब आप जो सेम नंबर हैं वो सेम साइन वाले जो अगर आपके पास वैल्यू उनको ऐड कर दें, ठीक है। अब यहाँ पर 4 2 2 4 9 और 9 18, फिर 2 2 4 और 9 और 9 18। फिर अब आपने क्या करना है, ये देखिए 4 ओवर 80 4 ओवर 80, वही बात वही रूल कि अगर आपके पास कोई नंबर एक साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो दूसरे साइड पर उसने डिवाइड होना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 4a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मगर जब ये यहाँ से यहाँ पर आप लाओगे तो ये वो डिवीजन में आ जाएगा, यानी वो आपके पास अब डिनोमिनेटर में आ जाएगा। जो यहाँ पर वैल्यू डिनोमिनेटर में है यानी कि वो डिवाइड हो रही है, तो जब वो इक्वल से उस साइड पर आप ले जाओगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी ए के साथ। तो आपने इस तरह से जो इन नंबर्स हैं आपने उसको मूव करवाया और इस तरह सेम जब कर लिया तो आपने उनको कैंसिल किया। आपके पास ए बी = C/D ले रह गया। यही फ्रैक्शन को आप रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपने एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट अब आपने सॉल्व करना है। आपने ये देखना है कि वो क्वेश्चन आपसे किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं। प्रूव दैट, यानी कि आपने अब ये पोर्शन प्रूव करना है, यानी कि आपने ये सिंपल रेशो जो है प्रूव करना है, यानी कि आपने इस पूरी जो कंपाउंड टाइप की वैल्यू है या ग्रुप फॉर्म में जो वैल्यू दी हुई है, इन दो टर्म्स हैं और इतने सारे वेरिएबल्स आपको दिए हुए हैं, इनसे आपने ये आंसर निकालना है। यानी सिंपली आप उसको इस तरह से समझो, ये क्वेश्चन आपने दिया, इस पर आपने कंपोनेंटो डिविडेंडो का थ्योरम अप्लाई किया। इस पूरा जो आपके पास ऊपर वैल्यू है, ऊपर मतलब जो न्यूमरेटर में वैल्यू है, इसको आप ए ले लो और इसको आप बी लोगे, फिर इसको आप सी ले लो और इस पूरी वैल्यू को डी लोगे। आप कहते हो कि ये तो ऑलरेडी इसमें ए बी है, फिर मिस कैसे कह रही है कि ये पूरी वैल्यू ए है। बेटे आपने क्या करना होता है कि आपने ये थ्योरम अप्लाई करना होता है, इसलिए आप उसको जो है अब आप जैसे जैसे आगे जाएंगे तो थोड़ी क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशंस तो बढ़ती जाएंगी ना। तो अब आपको मैं बता रही हूँ कि आप इस पूरी वैल्यू को ए लो जो आपके पास न्यूमरेटर में, और जो नीचे वैल्यू है उसको आप बी की फॉर्म में इसको समझो। तो फिर आप ये समझ सकोगे कि ये वाला जो मैं पोर्शन है उसको कैसे इस पर अप्लाई करूँगी। तो ये अब जब मैंने इसको ए पढ़ा तो ए प्लस बी, फिर ए माइनस बी। अब इस पूरी वैल्यू को सी लो और इस नीचे वैल्यू को पूरे को डी पढ़ो।
तो फिर आप वो थ्योरम अप्लाई कर सकेंगे। यानी ये बिल्कुल ऐसे जैसे थ्योरम एक फॉर्मूला है उसके लिए। तो अब आप लोगे सी प्लस डी फिर सी माइनस डी। अब ब्रैकेट्स खोल दो। अब आपको मैंने कहा है अगर ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू और उस पर कोई भी साइन नहीं है वैल्यू के साथ, मतलब वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं, तो प्लस होगा तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। वही मल्टीप्लिकेशन का पुराना रूल। अब अगर कोई साइन नहीं है तो प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब वैल्यू सेम साइन ऑपोजिट कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू सेम साइन ऑपोजिट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, फिर ब्रैकेट्स खोलेंगे आप, तो वही सेम वैल्यू ऑपोजिट साइन कैंसिल हो जाएगा। फिर माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, सेम वैल्यू ऑपोजिट साइन। अब अगर आप यहाँ कहते हो कि यहाँ मैंने कुछ साइन नहीं लगाया हुआ, तो जब अब अलजेब्रा में हम इतना समझ चुके होते हैं कि अगर कोई भी साइन नहीं है तो फिर प्लस साइन कंसिडर किया जाता है, प्लस साइन होता है, ठीक है ना। तो अगर मैंने नहीं लगाया तो इसका मतलब ही प्लस है, तो सेम वैल्यू ऑपोजिट साइन तो कैंसिल हो जाती है आपस में। अब यहाँ पर 2ac स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 2bd स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 2c क्यूब आ जाएगा, वहाँ 2d क्यूब आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा कि अब हमने क्या करना है कि ये जो आपके पास 2 है वो आपने कैंसिल करने हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि अगर तो एक प्रैक्टिस कर करके कमांड हो जाती है इंसान में ना, तो फिर वो उसको इस इतने पोर्शन से वो सिंपल रेशो निकाल सकते हैं। मगर चलो ये चीज़ भी सीख लेना बेहतर है, ठीक है। एक आपको ईजीएस्ट वे बताती हूँ कि आप वो सिंपल रेशो तक अपने को कैसे पहुँच जाएंगे। आप ऐसे करें कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, ठीक है। सी क्यूब को इससे मल्टीप्लाई करें और इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करें। अब अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर ए है, ठीक है। आपको पता है वहाँ पर सिंपल रेशो में ए रेशो बी है, तो यहाँ पर मुझे ए और बी लाना है और यहाँ पर मुझे सी और डी लाना है, ठीक है। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी आपको यूज़ करना होगा, ठीक है। अब ये पूरे जो ग्रुप में वैल्यू है सी स्क्वायर डी क्यूब जो है, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको यहाँ डिवाइड कर दें, ये बी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको यहाँ पर डिवाइड कर दें। तो ये ए ओवर बी का तो रेशो मेरे पास बन गया, मगर अब इसमें से सी ओवर डी का रेशो मैं कैसे निकालूंगी। अब मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी जिसमें भी आपको समझ आ जाए, ठीक है। क्योंकि आप 9th क्लास में जो है बेसिस अगर आपके पास सेम हो तो आप पावर को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो आप उसे भी कर सकते हैं। अब सी को अगर आप ऊपर शिफ्ट करें तो आप बेसिस सेम कर लें, पावर को कंबाइन कर लें, तो अगर कोई भी साइन पावर के साथ नहीं है तो प्लस है, तो +3 है और +2 है, तो ये जब 2 जो है डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये जो आपके पास 2 है तो ये +2 है, 2 जब आपके पास न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आएगा तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये सारी वैल्यू पॉजिटिव है। जब ये शिफ्ट होगी तो अपना साइन चेंज करेंगी, अगर माइनस होती तो प्लस हो जाता, और अगर प्लस है तो डेफिनेट सी बात है उसने माइनस होना है। सॉल्व करो तो 1 1 आ गया, तो इसका मतलब है सी और डी आ गया। एक तो ये तरीका है कि इस पूरी वैल्यू से सी और डी आपको यू मिल गया। अगर आप इतने जो है एक्सपर्ट हो गए हैं क्वेश्चन करते करते, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि अब ये क्यूब है और ये स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पर से 3 में से 2 जो है, अगर सी स्क्वायर जो है इसमें से 2 जो आपके पास सी है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे एक सी रह जाएगा। अगर डी स्क्वायर और क्यूब है तो स्क्वायर स्क्वायर इसमें से कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि इसका मतलब है सिंपली हम इसको कैसे रीड करते हैं, डी क्यूब का मतलब है कि डी 3 टाइम्स है और डी स्क्वायर का मतलब है कि डी 2 टाइम्स है, तो मतलब 2 टाइम्स जो है जो डी है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो एक डी बच जाएगा, वो आप उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। इसी जो रिफ्रैक्शन है उसको अब आपने रेशो में लिखना है, रेशो में लिख दिया। अब अगर नोटिस करो तो वही चीज़ प्रूव की जो आपसे उसने क्वेश्चन में डिमांड की थी। हम एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट पार्ट का 4th पार्ट कर रहे हैं, जिसमें वही क्वेश्चन है जिसमें आपको ये सिंपलेस्ट रेशो जो है इस तरह की ग्रुप टाइप की वैल्यू में से आपने जो है प्रूव करना है, यानी उसको आंसर की फॉर्म में लाना है, ठीक है। अब हमने ये जो है ये जो ग्रुप की फॉर्म में प्रोपोर्शन और जो फ्रैक्शन आपको दिया था,
उसे लेंगे और इस पर आपने कंपोनेंटो डिविडेंडो का थ्योरम अब कैसे अप्लाई करना है। पहले तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि मुझे क्या वाकई इस पर कंपोनेंटो डिविडेंडो का थ्योरम अप्लाई करना है, वो मुझे पता कैसे चलेगा। यानी आपको पता ऐसे चलेगा कि आप देखें कि जो आपको क्वेश्चन दिया है वो हूबहू आपके पास कंपोनेंटो डिविडेंडो की प्रॉपर्टी से मैच करता है। तो जब वो उसी से मैच करता है, क्योंकि वो इसी थ्योरम में आपके पास ग्रुप में वैल्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दी हुई है। अब आप इस पूरी वैल्यू को ए कंसिडर करें और इस पूरी वैल्यू को बी, फिर इस पूरी वैल्यू को सी और इस पूरी वैल्यू को आप डी कंसिडर करें, और जो थ्योरम है उसी तरह से आप लिखो, यानी ए प्लस बी। अगर मैं इस पूरी वैल्यू को ए बोल रही हूँ तो आप लिखो ए प्लस बी। फिर अगर मैं इसको ऊपर पूरी वैल्यू को ए और इस नीचे पूरी वैल्यू को आप बी बोल रही हूँ तो आप लिखो इस पूरे को ए प्लस इस पूरी वैल्यू को बी, फिर ए माइनस बी, फिर ए प्लस बी, सॉरी सी प्लस डी और सी माइनस डी। अब आप ब्रैकेट्स को खोल दें। जब ब्रैकेट्स को आप खोल देंगे तो फिर आपके पास जब वैल्यू सेम है और साइन ऑपोजिट है तो आप उसे कैंसिल करेंगे। यानी आपने पहले a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म लिखी, फिर c प्लस डी और c माइनस डी की फॉर्म लिखी, फिर ब्रैकेट्स को जो था आपने सॉल्व किया, यानी ब्रैकेट्स खोल दी, आपने ओपन कर दी। तो जब ब्रैकेट्स ओपन कर दी सेम वैल्यू ऑपोजिट साइन के साथ कैंसिल हो गया। a स्क्वायर c दोनों सेम थे तो हमने 2 लिखा, बी स्क्वायर डी बी स्क्वायर डी इसके साथ भी 2 लिखा, क्योंकि दोनों को आपने ऐड कर दिया सेम साइन के साथ। सेम साइन अगर हो तो वैल्यूज जो होती हैं ऐड हो जाती हैं। फिर यहाँ देखें 2 आ गया, अब 2 आपस में कैंसिल हो गया। अब हमें तो वो सिंपलेस्ट रेशो लाना है, हमने वो सिंपलेस्ट प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखना है, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। अब कोशिश करें कि ए और बी एक साइड पर हो जाए और सी और डी एक साइड पर हो जाए। उसमें आप क्या करेंगे कि जो मैंने ए सी और डी है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। जो ए और बी है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। अब आप सिंप्लीफिकेशन करेंगी, ए और ऊपर आपके पास ए स्क्वायर है तो जो 2 माइनस 1 होता है, अगर आप उस तरह से भी सॉल्व करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं कि आप बेसिस को सेम कर लें। और अगर आपको वो समझ आता है तो आप इस तरह से ए और ए के कैंसिल हो जाएगा तो खाली ए के रह जाएगा, फिर बी स्क्वायर और बी कैंसिल हो जाएगा तो एक बी रह जाएगा, फिर सी स्क्वायर और सी कैंसिल हो जाएगी, सी स्क्वायर और सी में से एक सी कैंसिल हो जाएगा तो एक सी रह जाएगा, फिर डी स्क्वायर और डी में से एक डी कैंसिल हो जाएगा तो एक डी रह जाएगा। तो फिर अब अगर आप देखो तो आप इस फ्रैक्शन को रेशो की फॉर्म में दोबारा लिख सकते हैं, प्रोपोर्शन की फॉर्म में शो कर सकते हैं, और ये बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा जैसा उसने कहा था। आप हमें प्रूव करके दें कि इस ग्रुप वाली वैल्यू से, यानी जो ये आपके पास ग्रुप में आपका फ्रैक्शन की फॉर्म में वैल्यू दी हुई है या प्रोपोर्शन की फॉर्म में वैल्यू दी हुई है, उसमें से आप सिंपल प्रोपोर्शन कैसे फाइंड आउट करोगे वो आप प्रूव कर चुके हैं। अब हमने फिर से जो है ये सिंपलेस्ट जो प्रोपोर्शन है वो इस ग्रुप वैल्यू से हमने प्रूव करना है। अब हम ग्रुप में जो वैल्यू है उसको लेंगे। अभी तक आपको जो ग्रुप में वैल्यू थी वो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखी गई हुई थी, मगर यहाँ पर आपको रेशो की फॉर्म में और प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखी हुई दी है, मगर कोई मुश्किल नहीं है। खाली वो आपको क्वेश्चन जो है वो चेंज कर करके दे रहे हैं, कभी आपको फ्रैक्शन में कभी प्रोपोर्शन में लिख के दे रहे हैं, ताकि आपको हर तरह के क्वेश्चन को हर फॉर्म से डील करना आ जाए। तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, उसी प्रोपोर्शन को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। अब कंपोनेंटो डिविडेंडो का थ्योरम अप्लाई करेंगे। इस पूरी वैल्यू को ए, इस पूरी वैल्यू को बी, इस पूरी वैल्यू को सी और इस पूरी वैल्यू को डी कंसिडर आप करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, सी प्लस डी, सी माइनस डी हो जाएगा। अब ब्रैकेट्स को खोल देंगे। ठीक है, वही जो सेम वैल्यू अपोजिट साइन के साथ कैंसिल हो जाएगी। पी ए 2 टाइम्स है तो 2 पी ए हो जाएगा, फिर क्यू बी 2 टाइम्स है तो 2 क्यू बी हो जाएगा, पी सी 2 टाइम है 2 हो जाएगा, 2 पी सी हो जाएगा, 2 क्यू डी हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि ये 2 को जो है आपने कैंसिल कर देना है। आपके पास सिंपल फॉर्म में जो है वैल्यू आ जाती है, मगर हमें इससे भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना है। क्यों? क्योंकि अब हमें तो वो सिंपल रेशो को जो है वो फाइंड आउट करना है, यानी ए बी और सी डी को हमें फाइंड आउट करना है।
अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला काम कर सकते हैं तो उससे भी आपका आंसर निकल आता है। मगर अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना तो आपको वो सिंपलेस्ट रूल जो है याद रखने की, अगर कोई वैल्यू एक जगह मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी जगह पर जाकर वो डिवाइड हो जाएगी। अब मैंने खाली जो है ए बी को अपनी जगह पे छोड़ा, इस पी और क्यू को उठा के मैं इस तरफ ले आई। जब इक्वल साइन से दूसरी तरफ वैल्यू आती है तो अगर अब देखो तो पी ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मगर यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ क्यू डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वहाँ पर ऑलरेडी पी क्यू था, तो जब आपने पी क्यू यहाँ से वहाँ शिफ्ट किया तो ऊपर नीचे वैल्यू जो होती है आपको पता है कैंसिल हो जाती हैं। तो आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है वो प्रोपोर्शन में वैल्यू आने आसानी से आ जाती है। अब ये ए बी और सी डी मिल गया आपको। अब वही फ्रैक्शन को आप रेशो की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और वही चीज़ जो हमने प्रूव कर ली थी यहाँ पर प्रूव करके दे दी। अब हम एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन बिल्कुल वही है जिसमें आपको ये सिंपल रेशो जो है इस जो ग्रुप की फॉर्म में जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं उनमें से आपको जो है प्रूव करना है, ठीक है। तो इसका मतलब है जब सोल्यूशन आप स्टार्ट करोगे तो आप ये जो आपके पास फ्रैक्शंस दिए हुए हैं या ये फैक्टर्स जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं ये आपने जो है यूज़ करने हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि अगर आप देखिए जब भी आपके पास, मैंने आपको कहा है कि इस तरह ग्रुप की फॉर्म में अगर कोई वैल्यू होती है तो आपके पास कंपोनेंडो और डिविडेंडो की थ्योरम है और आपने वो अप्लाई कर दी, वो भी मैंने ब्लॉक में वहीं पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे कि इस पूरी वैल्यू को आप ए कंसिडर करें और इस पूरी वैल्यू को आप बी कंसिडर करें, ठीक है। तब आप उस थ्योरम को जो है उसकी जो सही ओरिजिनल फॉर्म है यहाँ पर आप उसको अप्लाई करने में आपको इजी होगा। अब इसको ए पूरे को लें, उसको बी लें, इसको सी पूरा लें और इसको पूरा डी लें। अब ये देखो ये पूरी वैल्यू ए प्लस बी एग्जैक्टली आप उस थ्योरम के साथ मैच करो ना, ए प्लस बी। तो ये पूरी वैल्यू जो मैंने ब्रैकेट में बंद की इसको ए पर कंसिडर करो प्लस बी, फिर ए माइनस बी, फिर आप इस पूरे रेशो को सी लो और इस पूरे रेशो को आप डी लो, ठीक है। फिर आपके पास आ जाएगा सी प्लस डी, सी माइनस डी। अब आपने ब्रैकेट्स खोलनी है, ठीक है। जब आपने ब्रैकेट्स खोल दी तो आपके पास इस फॉर्म में वैल्यू आ गई। ब्रैकेट्स खोलना आसान है। अब आप इस स्टेज तक पहुंच गए कि अब आपको वो अलजेब्रिक जो मल्टीप्लिकेशन है वो समझ आती है। अगर कोई साइन नहीं है तो दैट इज प्लस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस भी माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब जब सेम वैल्यू और ऑपोजिट साइन हो तो उसने एक दूसरे में कैंसिल हो जाना आपस में। यहाँ पर भी आप ब्रैकेट इसी तरह खोलेंगे, सेम वैल्यू ऑपोजिट साइन के साथ कैंसिल हो जाएंगी। अब जो बच गया वो आपके पास सारे ये ऐड हो रहे हैं ना, तो 1a और 1a 2a बन गया, फिर 1b और 1b 2b बन गया, फिर 2c और 2d, फिर 2a 2b और 2c, इसी तरह आपने ऐड कर लेना है, ठीक है। अब आप इसमें देखो तो इसमें 2 कॉमन है तो वो आप कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब आपने यहाँ पर देखिए आपने कॉमन ले भी लिया, जो सेम थे फिर कैंसिल भी कर दिया, मगर हमारा वो रिजल्ट नहीं निकला जो आपसे क्वेश्चन में एक्सपेक्ट करें कि प्रूव करें। यानी आपने इस ग्रुप टाइप की जो आपके पास फ्रैक्शंस थे उससे आपने वो सिंपल जो था प्रोपोर्शन निकालना था, ठीक है ना। अब वो कैसे आपने निकालना है, अब आप क्या करोगे कि यहाँ तक तो आप आ गए, अब आप ए के साथ की जो वैल्यू से कंबाइन करें। यहाँ पर ए माइनस बी जो है एक तरह आपके पास न्यूमरेटर में है, यानी कि सिंपल अगर मैं कहूँ तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है उसको हम वहाँ डिवाइड करते हैं और जो डिवाइड हो रहा होता है उसको आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में ले आते हैं। ये अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी समझे तो भी आपका जो मैं आपको बोल रही हूँ वैसे ही आप करोगे, ठीक है। मगर अगर आपने अपने लिए और भी आसानी करनी है तो आप ये देखें, a माइनस बी और c प्लस डी को की जो प्लेसेस है आपस में ये एक्सचेंज कर दें आप, c प्लस डी की जगह a माइनस बी आ जाता है और a माइनस बी की जगह c प्लस डी आ जाएगा, ठीक है। अब इस पर आप फर्दर जो है वो कंपोनेंडो डिविडेंडो का थ्योरम अप्लाई करेंगे तो तब आपके पास वो सिंपलेस्ट जो फॉर्म में जो प्रोपोर्शन है वो आ जाएंगे, ठीक है।
अब ये क्वेश्चन नंबर 4 का रिमेनिंग पार्ट था, क्योंकि मैं आपको बता रही थी कि अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आया, इसको भी हमने फर्दर सिंप्लीफाई करना है। अब आप इस पर फर्दर कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करें, फिर मैं आपको वही बात कहूँगी कि आप इसको ए कंसिडर करें पूरी वैल्यू को, डिनोमिनेटर को बी, फिर इस पूरी वैल्यू को सी और इस डिनोमिनेटर को डी, ठीक है। और उस जो कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम है उसी की फॉर्म में आप लिखो। अब इसको जो वैल्यू है a प्लस बी, जैसे वो थ्योरम लिखा है, फिर a माइनस बी, फिर c प्लस डी और c माइनस डी। अब आपने क्या करना है, ब्रैकेट्स खोल देनी है। मल्टीप्लिकेशन का जो टेबल है साइन का, वो उसी के बेसिस पर आपने जो है इन ब्रैकेट्स को खोलना है। जब आपने ब्रैकेट्स को जो है सॉल्व कर लिया, तो अब आपके पास जो है सेम वैल्यू अपोजिट साइन के साथ कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। फिर आपके पास 2a 2b आ जाएगा, 2b 2c और 2d बच गया। अब 2 2 कैंसिल करो और आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशो आ जाते हैं। अब जो सिंपलेस्ट फॉर्म में जब आपके पास फ्रैक्शन में ये वैल्यू आती है, आप इसको रेशो में शो करो, तो ये आपके पास वो सिंपलेस्ट प्रोपोर्शन आ गई है, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन 1 का 7th पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन वही है, खाली वैल्यूज वो चेंज करते जा रहे हैं आपके लिए। अब इस वक्त आपने इस बड़ी जो वैल्यू है उससे आपने ये सिंपल प्रोपोर्शन जो है वो प्रूव करना है। मैंने ये वैल्यू लिखी है, ठीक है, ये फ्रैक्शन जो है वो मैंने लिखे हैं, उस पर मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई कर रही हूँ। अब इस पूरी बड़ी वैल्यू को आप a कंसिडर करें और इसको b लें, इसको आप c लें और इस पूरी वैल्यू को आप d लें, ठीक है। अब देखो a प्लस ये पूरी वैल्यू b, फिर a माइनस बी, बिल्कुल उस थ्योरम के जैसे a प्लस बी और a माइनस बी आपने कंसिडर करके और उसी फॉर्म में लिखना है। फिर c प्लस डी और c माइनस डी, ठीक है। अब आप ब्रैकेट्स खोल देंगे। जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास माइनस है तो वो साइन चेंज हो जाएगा, वो साइन चेंज हो जाएगा। तो जब साइन चेंज होगा तो आपके पास ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उन्हीं वैल्यू का साइन चेंज होगा, जबकि प्लस वाली वैल्यू का साइन चेंज नहीं होगा। अब ऑपोजिट साइन और सेम वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा। आपके पास 2a और 2a जो है 4a आ जाएगा, 3b 6b आ जाएगा, फिर 4c और 6d। फिर यही जो है प्रोसीजर आप वहाँ पे रिपीट करेंगे। आप ब्रैकेट्स खोल दें, ठीक है। जो अगर आपके पास प्लस है तो वो तो वैल्यू वैसी ही आ जाएगी, क्योंकि प्लस अगर किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाता है, जैसे यहाँ पर प्लस इंटू प्लस प्लस आ जाता है, प्लस इंटू प्लस प्लस आ जाता है, प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाता है, प्लस इंटू माइनस माइनस। तो इसी तरह माइनस वाली वैल्यू का तो साइन चेंज होता है, मगर प्लस वाली वैल्यू का साइन चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। फिर आपके पास 4a प्लस 6b, 4c प्लस 6d, फिर 4a माइनस 6b, फिर 4c माइनस 6d। अब आप क्या करेंगे कि जो ए बी है इन्हें कंबाइन करेंगे। तो जो आपने भी पिछले क्वेश्चन में किया है कि आप इस न्यूमरेटर की इस डिनोमिनेटर के साथ एक्सचेंज आप कर लो। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप करो तो फिर वो थोड़ा सा एक स्टेप ज़्यादा हो जाता है, मगर अगर आप इतना समझ चुके हैं तो आप बस ये समझे कि आप ए बी को कंबाइन करना है। तो अब ये यहाँ मल्टीप्लायर है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल सी बात है। इसके बाद अभी आप एक दोबारा फिर इस पर कंपोनेंडो डिविडेंडो का थ्योरम अप्लाई करेंगे, तब आप इस सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकेंगे। अब क्वेश्चन 7 का रिमेनिंग पार्ट है। आपने देखा था कि अभी भी सिंपलेस्ट जो प्रोपोर्शन है उसमें वैल्यू नहीं आई थी। अब ये जो ग्रुप में जो फ्रैक्शंस हैं, पहले अब हमने इनको फिर फर्दर सिंप्लीफाई करना है, मगर पहले हमने इनका ऑर्डर ठीक करना है, ठीक है। अब ऑर्डर कैसे ठीक करना है, आपको पहले देखना चाहिए कि कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम में आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी, यानी ए बी कंबाइन है और सी डी कंबाइन है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर तो ए बी है और यहाँ सी डी है, तो हम क्या करेंगे कि इनकी प्लेसेस को एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है। मेथड वही है कि क्योंकि यहाँ पर 4a माइनस 6b जो है मल्टीप्लायर है, तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक तो आप इस तरह से भी समझते हैं, दूसरा अगर आप जब क्वेश्चन कर कितने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि फिर आप डायरेक्ट भी इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको और इसकी जो प्लेसेस हैं उनको आप एक्सचेंज कर लें।
अब आपके पास a प्लस बी ए माइनस बी कंबाइन हो गया, c प्लस डी सी माइनस डी कंबाइन हो गए। अब मैं फिर आपको यही कहूंगी कि इस पूरी न्यूमरेटर में जो वैल्यू है उसको आप a कंसिडर करें और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू उसको आप b कंसिडर करें। इसको आप पूरे को c कंसिडर करें, इस पूरे को आप d कंसिडर करें। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, फिर c प्लस डी और c माइनस डी हो जाएगा आपके पास। ब्रैकेट्स खोलें, ब्रैकेट्स खोलने का रूल आपको पता है कि साइन से आप मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट्स आपकी ओपन हो गई। अब सेम वैल्यू ऑपोजिट साइन वाली जो वैल्यूज हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पर भी आप ब्रैकेट्स को ओपन कर दें, सेम वैल्यू ऑपोजिट साइन के साथ कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ 8 है, यहाँ 12 भी आ जाएगा, 8c और 12d आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, वैसे तो अब आपको वैसे जो तरीका मैं अभी आपको पहले बता के आई हूँ आप वो भी समझते हैं, मगर फिर भी कभी कभी ये भी समझ लेना चाहिए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी वैल्यू कैसे कैंसिल होती है। यहाँ तो आप 8 को यहाँ लें और 12 को यहाँ लें तो दोनों ऊपर नीचे करके आपस में कैंसिल हो जाएंगे। मगर अगर सपोज़ आपको कहीं पर कोई कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये टीचर कैसे कह देती हैं कि 8 को यहाँ ले और 12 को यहाँ पर ले तो कैंसिल हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक मेथड होता है जिसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। बेसिकली मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ही एक स्टेप आपको बता रही होती हूँ। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 8 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 8c जो 12b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने नंबर और अल्फ़ाबेट्स को कंबाइन कर लिया, ठीक है। अब ये 8 और 12 यहाँ मल्टीप्लायर है, यहाँ पर जब आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब a मैंने यहाँ छोड़ दिया, ठीक है, मगर d यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह c जो है और b ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो b यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। ये सेम वैल्यू जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में सेम हो तो कैंसिल हो जाती है। a b c d आपके पास फ्रैक्शन में आ गया। अब यही सी फ्रैक्शन को आप रेशो में लिखो तो आपके पास वही सिंपल प्रोपोर्शन में वैल्यू आ गई। अब हम एक्सरसाइज 3.4 के जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका लास्ट पार्ट कर रहे हैं, जिसमें अब आप ये देखें कि यही जो ग्रुप में वैल्यू दी हुई, ये जो फ्रैक्शंस दिए हुए इतने ग्रुप में, उससे ही आपने ये सिंपलेस्ट प्रोपोर्शन जो है फाइंड आउट करना है, ठीक है, यानी प्रूव करना है। तो अब आपने क्या किया कि आपने ये जो ग्रुप में जो फ्रैक्शन ग्रुप में था वो आपने लिया और आपने इस पे कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई किया। मैं फिर आपको कह रही हूँ कि यहाँ इस पूरे को आप a कंसिडर करें, उस पूरी जो ग्रुप में वैल्यू से b कंसिडर करें, फिर इस ग्रुप में वैल्यू को c कंसिडर करें और इस ग्रुप में वैल्यू को d कंसिडर करें। अब एक दफ़ा आपने क्या करना है, प्लस में लिखना है और एक दफ़ा आपने माइनस में लिखना है। तो अब आप लिखोगे a प्लस बी, फिर a माइनस बी, फिर c प्लस डी, c माइनस डी, ठीक है। अब ब्रैकेट्स खोल दें, आप ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो आपके पास वैल्यूज इस तरह से आ जाएंगी। सेम वैल्यू ऑपोजिट साइन के साथ कैंसिल करेंगी, यहाँ पर भी आप ब्रैकेट ओपन करें, सेम वैल्यू ऑपोजिट साइन के साथ कैंसिल हो जाएंगी। अब a स्क्वायर 2 टाइम्स है, ac और bd 2 टाइम्स है, 2 करें, 2 आपके पास जो है कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म में वैल्यू है आप उसको जो है सॉल्व करेंगी और उससे आप सिंपलेस्ट प्रोपोर्शन को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि अब हमें तो वैल्यू a b और c ओवर d की फॉर्म में चाहिए, तो मैं अगर आपको समझाने के लिए इसको यूं लिख दूं कि a स्क्वायर का मतलब है a इंटू a, यानी a मल्टीप्लाइज विद a, b मल्टीप्लाइज विद b। अब यहाँ a मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं यहाँ पे शिफ्ट करूंगी, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ b डिवाइड हो रहा है वहाँ शिफ्ट करूंगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ पर कटिंग पॉसिबल थी, यानी b के साथ a के साथ कैंसिल हो गया तो a ओवर b और c ओवर d आ गया। इसी फ्रैक्शन को आप प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं।